धरती का सीना चीरकर अन्न उगाने वाले किसान अच्छी फसल के लिए खाद का उपयोग करते हैं और खाद अपनी खेती में डालते हैं। लेकिन वही खाद अगर नकली निकल जाए तो किसान किस तरह से परेशान होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समय मैं आगरमालवा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम कचनारिया में हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं किसान, ये नकली खाद की चपेट में आ गई ये फसल। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये घुलनशील खाद इनने डाला था, लेकिन 2 महीने बाद भी ये अघुलनशील हो गया है खाद, जो अभी तक नहीं गला है। हमारे साथ यहाँ के किसान मौजूद है। क्या नाम है आपका? राघु सिंह। रघु सिंह जी, कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 50-60 बीघा जमीन जी। कितने आप बुजुर्ग दिख रहे, कितने साल से खेती कर रहे हैं? 60 साल की खेती करता था मैंने। 60 साल ती ऊपर भी खेती करता था। पर येल की काय आहे की सरकार आणि कंपनी को भरोसा करियो हर साल डीपी लावे हम 12-32 वाला जो भी येल की काय इको नाम को कई नाम को अन्नदाता नाम को खाद दो तो सोयाबीन हो रही सोयाबीन की हाइट 1-1.5 फीट ऊपर नहीं भाई। फिर मैंने सब्जी में डाली, सब्जी मेरे पे 1-1.5 बीघा कद्दू है, 2 बीघा टमाटर है, 1 बीघा भट्टा है। कम 2-5-7 बीघा सब्जी करूँ हमेशा। सब्जी में देखो सोसाइटी सर कितनी बोरी लाए? परमेट द्वारा लाया था, 45 बोरी खाद लाया था मैं। कहीं जमीन हमारे पास ज़्यादा है तो सोयाबीन जो मैंने वैरायटी बदल के वाया और डीटी सर ने और कलेक्टर सर ने वो आया दूसरी एक वैरायटी बुआई थी, अच्छी हुई थी। कलेक्टर साहब हमारे यहाँ देखो आया था, बहुत बढ़िया फसल थी। पोर एक फसल देखो तो 1-1.5 फीट थी, अधिक सोयाबीन बड़ी नहीं है। इधर सवाल सब्जी को, तो सब्जी में देखो हमारे कद्दू या हारो डाने वो 20 से 25 किलो कद्दू निकलेगा, तो 10 से 8-10 7 5-7 किलो कद्दू बड़ो नहीं हुई कहते ताकत भी नहीं है। वो तो फिर भी मैं गौशाला से जैविक खाद डाला तो कुछ कुछ हरा दिख ही रहा है। आपने शिकायत की हुई, कोई अधिकारी आए थे मौके पे? हाँ, कृषि विभाग आया था नीनामाजी करने और 1-2 ग्राम सेवक और भी आया था। सैंपल भी लिए यहाँ से और वो जो बोरी थी उनने पंचनामा बनाया क्या? पंचनामा बताया उनकी सैंपल को जांच कराएंगे फिर बताएं आपको वो कंपनी पर कार्रवाई करेंगे। तो जो अभी तक कोई जानकारी नहीं दी उस लोगों ने। और खाद की बोरी मेरे पे 2-4 और पड़ी अभी उपलब्ध। कितना टाइम हुआ खाद डाले? करीब करीब 2 महीना के ऊपर हुई है, 2 महीना तो मान ही लो आप। 2 महीने से अभी बिल्कुल भी नहीं गला? बिल्कुल देखो ना आप बताऊँ ये आए देखो आप बताऊँ तो खाद ये देखो ये खाद पड़ा है, ये गला क्या 2 महीना खाद देखो ये 2 महीना खाद है। ये बिल्कुल ये वाला डीएपी खाद वो चीज है कि अभी हाथ में और नहीं उल्टे पे हाथ गिल्लो कट कर दे अपनो ने नाई की पेनी बांध दे। जब ये देखो अभी ऐसा ही पड़ा है तो अगले कहीं न्याल करेगा। ये कंपनी किसान का धोखा है, कंपनी को सारी बंद करना चाहिए बिल्कुल। कई किसान के गला गोठिया लोगों कंपनियां हैं वो नकली खाद नकली बीज वाला तो बर्दाश्त करना ही नहीं चाहे। कार्तिक में किसान संघ का काम देखता हूँ, भारतीय किसान संघ जिला मंत्री भी हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने भी नकली खाद की कंपनी पर राजस्थान में छापामार कार्रवाई की थी। उसके साथ ही अगर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी खाद कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्त चेतावनी दी है कि अगर कहीं भी अगर नकली खाद की शिकायत मिलती है, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, उसको बंद करना पड़े, लेकिन किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। हमारे साथ और भी युवा किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। गंगा सिंह जी, कब से खेती कर रहे हैं? 2010 से। कौन कौन सी फसल बोते हैं? वेजिटेबल, सोयाबीन, गेहूं, चने और औषधि फसल भी करी थी जैसे कि मिर्ची वगैरह, ये सारी फसलें करते हैं। और हम सोसाइटी से हमेशा खाद लाते हैं। हमने इस बार जो खाद लेके आए 20-20-13, ये खाद जब हमने डाला तो शेड्यूल में कौन सी कंपनी का खाद? ये कृष्णा इंडस्ट्री करके अन्नदाता का है कुछ। अन्नदाता का? हाँ जी। तो ये डाला तो सोयाबीन में तो हमें नहीं दिखा, सोयाबीन छोटी छोटी तो चलो ठीक हुआ। फिर सब्जी में हमने जब डाला तो सब्जी में ये पिघला नहीं, मतलब जो हमारी भाषा में बोलते हैं गला नहीं। तो फिर हमने कृषि विभाग को अवगत कराया। कृषि विभाग की टीम भी आई थी, उनने सोसाइटी से सैंपल वगैरह लेके उनने पहुँचाया है लेबोरेटरी वगैरह में। उनने बताया कि हम जल्दी से जल्दी आपको बताएं, लेकिन उनने भी अभी तक कोई निराकरण नहीं बताया कि इसका रिजल्ट क्या है आप अपने पास। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इससे आप देख सकते हैं कि फसल को पूर्ण पोषक तत्व न मिलने के कारण फसल की ये स्थिति है। जो फसल आमतौर पर इसकी साइज क्या रहनी चाहिए? इसकी साइज तो बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि ये भी रोगग्रस्त है खाद के कारण, ये पोषक तत्व नहीं मिल रहे। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, आप 2 महीने की फसल में ये जो फल दिख रहा है आपको, ये हो जाना चाहिए 20 से 25 किलो का। तो ये आपके सामने ये पक के तैयार हो गया, मतलब मंडी जाने जैसी अवस्था में अभी। तो ये 5 से 7 किलो का है ये।
तो ये इस प्रकार से खाद फैले। और ये खाद देख सकते हैं आप, नीचे जो हमने 2 महीने पहले डाला था, ये यथावत नीचे ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ, और ये हाथ में लेने के बाद चूने जैसा हाथ से चिपक जाता है ये ऐसे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अन्नदाता कृष्णा फास्केम जो कंपनी है जो उर्वरक बनाती है, वो आप ये देख सकते हैं कि हम एक और किसान के खेत, यहाँ सोयाबीन के खेत में आए हैं, जो किसान एक खेती का काम कर रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी सोयाबीन ये देख रहे हैं, ये पूरी छोटी इसकी हाइट है वो बहुत कम है, इसकी वजह क्या रही? ये खाद के कारण है और कहीं खाद कम। आपका नाम बताओ पहले, क्या नाम है? मुकुल सिंह सिसोदिया है। और खाद बहुत खराब खाद है, कमर हमें नहीं हो जाती, सोयाबीन बड़ी बड़ी हो जाती है, बारीक बारीक रही हो, खाद खराब दी है कंपनी वाला। शिकायत करी आपने? हाँ शिकायत करी, आए थे कि पंचनामा बना के क्या आएंगे देखेंगे, शिकायत करेंगे, कोई आए नहीं, कोई कहीं नहीं है अभी तक। अब आप क्या चाहते हैं? देखेंगे अब कोई आप बुलाए आगे और करेंगे कार्रवाई, जाएंगे सरकार के पास, जाएंगे क्या किए आप क्या चाहते हैं कि वो खाद जो बनाने वाली कंपनी वो बंद हो? नेठू बंद होनी चाहिए, सपा मरी है, देखो आप कुछ भी नहीं है खेत में, ये सोयाबीन छोटी छोटी रहेगी, सब इतनी बड़ी हो जाती सोयाबीन, ये खाद सही होता तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने भी हाथ लगाया है, तो मेरे कैमरा में सहयोगी से कहूंगा, मैं एमपी न्यूज़ का संवाददाता सम्राट सिंह राजपूत। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी उंगली है, ये इन पे देख रहे हैं आप, ये 2 महीने हो गए इस खाद को डाले हुए खेत में, लेकिन ये पूरी तरह से ये हाथ पे एक चूना रहता ना, चूना हाथ में, वो उसे ऐसा दिख रहा है, देख। तो ये आप देख सकते हैं, हमने तमाम जो किसान हैं उनसे जानना चाहा है। ये किसानों का कहना है कि ये अन्नदाता कृष्णा फास्केम उर्वरक कंपनी है जो ये खाद बनाती है, उससे इन्हें सोसाइटी के माध्यम से खाद खरीदा था। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि 2 माह बाद भी ये खाद गला नहीं, खेत में ऐसा कैसा ही रखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक बड़ी प्रशासन और शासन की एक लापरवाही है, जो कि मतलब इस ऐसी नकली खाद कंपनी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सम्राट सिंह राजपूत, एमपी न्यूज़, आगर मालवा। सर ये जो कि एक खाद का जो मामला है, क्या है? ये सर ये 20-20-13 जो खाद हमारे जो अपना मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा दिया गया है, वो 20-20-13 दिया गया कि मैंने खाद मांगा था, डीएपी दे दो, इफको दे दो, अच्छा खाद दे दो, पर इन्हें कह दी कि उनके टाइम पे इनको उपलब्ध नहीं था। इन्हें उपलब्ध न होने के कारण इन्हें 10-10-26 दिया पहले, फिर उसके बाद मेरे को खाद की ज़रूरत पड़ती थी 20-20-13 की। गाड़ी 700 बोरी की पहुँची, 700 बोरी आई थी सर। कौन से गाँव में? अब मैंने साहब मेरे 9 गाँव में दी है, 121 सदस्य को दी और 621 बोरी का मेरा वितरण हुआ है। शिकायत आई? मेरे साहब एक ही गांव की शिकायत आई, मात्र कचनरिया की 2-3 जाने की आई नहीं। मैं गांव में सब गया हुआ संपर्क कर रहा हूँ। मैंने गला हो तो बताओ, नहीं गला हो तो बताओ, अपन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें। आपने इसकी शिकायत की है? हाँ सर, मैंने शिकायत इनको अपने विभाग को, कृषि विभाग को करी, सहकारिता विभाग को करी, जिला बैंक को करी। मैंने अभी कुछ किसानों से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि कुछ खाद नहीं गल पा रहा है। तो मैंने अभी कृषि विस्तार अधिकारी चौरसिया जी से बोला है कि भैया आप इसकी जांच कराओ, तो उन्होंने सिंपल लेकर के लैब में भेजा है। अगर कोई गलत होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक अन्नदाता कृष्णा फास्केम कंपनी जो खाद बनाती है, कई किसानों की शिकायत है जो अभी तक खाद नहीं मिला। ये अन्नदाता जो कंपनी है, इसके माध्यम से सोसाइटी झोंटा में माल सप्लाई किया गया था। तो वहाँ से मुझे ये किसान की शिकायत प्राप्त हुई थी। तो उसमें मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारे जो वरिष्ठ कृषि अधिकारी आगर हैं उनको तत्काल निर्देशित किया और कमेटी बनाई कि आप इस समिति का निरीक्षण करें जाके, और उसमें आप जाके वहाँ का सैंपल है समिति से, तो हमारे द्वारा सैंपल लिया गया है। और उस जो खाद है, जो फर्टिलाइज़र है, उसका हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया है। जब तक उसके रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक वो खाद क्रय विक्रय से प्रतिबंधित। कंपनी का जो यूरिया खाद आता है 1-1 महीने से ऊपर हो चुका, लेकिन खाद ऐसे कैसे रखा हुआ है, खाद नहीं गल रहा है। कृषि विभाग वालों ने जाके सर्वे भी किया। ये क्या है? किसानों के साथ छलावा कर रही है सरकार। किस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले ही तो उनको बीमा नहीं मिला, 195 किसानों की फसलें खराब हो चुकी, एक दवाई कंपनी की खराब दवाई देने के कारण उसका सर्वे भी कृषि विभाग ने किया।
ये खाद नकली, दवाई नकली, तो किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर मध्य प्रदेश की भाजपा मोहन सरकार कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पे सख्त से सख्त कदम उठाए। और जब आपका कृषि विभाग सर्वे कर रहा है और वो भी देख चुका है कि वाकई में 2-2 महीने तक किसानों का खाद खेतों के अंदर ऐसा कैसा ही रखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करूंगा मोहन सरकार से इस मीडिया के माध्यम से, ये मीडिया से ही मालूम पड़ा मुझे, आज पत्रकार बंधुओं का फोन आया कि बापू आपके क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो रही है। तो मैं मोहन आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो स्वयं किसान है, वो किसान की पीड़ा जानते हैं, थोड़ा किसानों पे ध्यान दे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि किसानों की तरफ देखें